जैन साथियों, मेरे सारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भवंतः स्वागतम अस्ति। आज हम लोग बात करेंगे वो है यार, किसी वेबसाइट का कॉपी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर अपने वेबसाइट का कॉपी ना हो उसका बचाने के लिए क्या क्या मेथड यूज कर सकते हो। मतलब अपने साइट को बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए। मान लो कि कुछ साइट खोलते हो तो उसका कोई कॉपी ना करे, या फिर किसी और का अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कॉपी करने का तो कितना रिस्की है, क्या नहीं है, क्या है, डिटेल से बात करेंगे। क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ज़रूरी है और जानना ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारा मेहनत किए और लास्ट में बेकार हो गया मेहनत। ऐसा होता है बहुत सारा। ठीक है, तो वीडियो को देखो पूरा, सब डाउट्स क्लियर हो जाएगा। एक और बात कि मैं नहीं था, मैं नेपाल गया था प्लस कंपनी का काम में। अभी लाइव आएंगे तो बात करेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और कई सारे जिन लोग का मैं स्टार्टिंग वेबसाइट का एडवांस में लिया था काम, उन सब का धीमे धीमे रिफ़ंड कर रहा हूँ। रिफ़ंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गूगल क्या है कि चेंज हो गया है और मेरे कंट्रोल से बाहर आ रहा है साइट। मतलब जो साइट ठीक पोजीशन में आ गया उसका तो बात ही अलग है, वो तो रैंक हो जाएगा। लेकिन जो पोजीशन पर नहीं आ पा रहा है या फिर आया था बहुत पीछे चला गया है, तो वो सबका मैं धीमे धीमे रिफ़ंड करना शुरू कर रहा हूँ इंटरेस्ट रेट के साथ, ताकि जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग वेबसाइट में उन लोगों का लॉस ना हो। ठीक है, वीडियो पूरा देखो, जो भी डाउट से क्लियर होगा। तो यार, वेबसाइट कॉपी करना, अब क्या है कि मान लो कोई साइट फेमस है, बहुत लोग करते हैं ना, मैं भी कई बार किया हूँ पहले, कि कोई साइट फेमस है और उसका बहुत ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है। ठीक, तो क्या करते हैं कि उसका कॉपी करके एक और साइट बनाते हैं उसके सिमिलर डोमेन नेम से। ठीक है, अब फिर रैंक कर लेते हैं, टॉपिक आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ऐसा मैं पहले बहुत किया था और अभी भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अब मैं करना बंद कर दिया हूँ, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे का साइट कॉपी करते हैं। मान लो एक साइट बन गया है, उसका डिज़ाइन कॉपी कर लिया, उसका डोमेन नेम कॉपी कर लिया और अपना रैंक कर लिया। ठीक है, अब फिर उससे इनकम मिलने लगा। ठीक, अब होता क्या है कि मान लो कि किसी का कॉपी कर रहे हो आप। मैं भी देखो पहले बहुत सारा कॉपी किया हूँ। पहले मैं बहुत लोगों का साइट कॉपी किया था, बहुत लोगों का साइट, बहुत लोगों का डिज़ाइन भी कॉपी किया था। लेकिन उसका जो है पनिशमेंट मिला। पनिशमेंट क्या है कि जिस ऑनर का वेबसाइट है वो क्या करता है, डीएमसी मार देता है, कॉपीराइट क्लेम कर देता है कि हाँ ये साइट जो है मेरा कॉपी कर रहा है कंटेंट, या फिर कोई मेरा डिज़ाइन कॉपी कर रहा है, या फिर मेरा डोमेन नेम कॉपी कर रहा है। रिजल्ट क्या होता है, आपका साइट जो है गूगल से हट जाएगा। आपका साइट जो गूगल से पूरा हट जाता है, और जैसे गूगल से हट गया आपका जो पूरा लॉस हो गया। मतलब आप इधर उधर बैकलिंक खरीदे, ये किए वो किए, बहुत सारा मेथड यूज़ किए, बहुत सारा डेवलपर को दिए पैसा, साइट के एडवांस किए, सब कुछ बेस्ट किए कि साइट रैंक हो जाएगा। साइट रैंक भी हो गया, लेकिन आपका डिज़ाइन के वजह से, आपका डोमेन नेम की वजह से, या फिर आपका कोई चीज़ ऐसा है जो आपका किसी का कॉपी है, उसके वजह से क्या हुआ कि वो पूरा एल लगा दिया। ऐसा होता है। ठीक, अभी मैं दिखाता हूँ आपको एक डेमो। ये है, अभी मैं एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा संग। तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है oceansofgame.com। ठीक है, ये देखो बहुत ही काम का वीडियो है। ठीक, तो इसका साइट है, ऐसा साइट है, तो इसमें ठीक ठाक कंटेंट आता है। ठीक, हर दिन कुछ ना कुछ गेम का डाउनलोडिंग लिंक आता रहता है। काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है, इलीगल वेबसाइट है ये। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? ये साइट क्या है कि ये पायरेटेड कंटेंट शेयर कर रहा है, तो ये इलीगली साइट ही होगा, सिक्योर भी नहीं है। ठीक, फ्री डाउनलोड पता नहीं फुल वर्जन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मैं तो अभी देखा हूँ बस इसको। ठीक, बहुत सारे पोस्ट है इसके पास। ठीक है, तो इसका जो है अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम है, इसका अच्छा खासा टॉपिक है। तो एक कोई है स्टूडेंट ही है मेरा, जो क्या किया कि इसका कॉपी किया। इसका क्या किया कॉपी, तो जैसे देखते तो इस साइट में कमी क्या है कि सिक्योर नहीं है साइट, फिर डिज़ाइन में कुछ खास नहीं है, उतना अट्रैक्टिव नहीं है। तो वो क्या किया कि उसका कॉपी करके एक साइट खोला। ठीक है, क्या किया है, एड्रेस क्या किया है कि यहाँ देखो लोग सर्च मारता है ओशन, जो भी इसका डोमेन नेम है oceanofgames.com। ठीक है, तो ये क्या किया कि डोमेन नेम खरीद लिया इस नाम से, www-oceansofgame.com। देखते साइट खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है इसका। ये जो है, हाँ साइट खुल रहा है, देखो ये जो है इस डोमेन नेम पर साइट ले लिया। ठीक है, www-oceansofgames.com। ठीक है, ये बता रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान से देखो। ठीक है, इस डोमेन नेम पर ये ले लिया, और जो ओरिजिनल साइट है, ओरिजिनल साइट यहाँ पर है, लेकिन लेट मी शो यू। ठीक है, ध्यान से देखो, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये ओरिजिनल साइट है oceansofgames.com, और ये जो है उसका कॉपी करके बनाया कुछ इस तरह से www-oceansofgame.com। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर तो फर्स्ट तो ये एक मिस्टेक क्या किया कि पूरा डोमेन नेम जो है, पर डोमेन नेम कॉपी किया, सिर्फ आगे जो है www लगा दिया, फिर डैश। ठीक, उसके बाद जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन भी वैसा ही कॉपी कर लिया, कुछ बदलाव नहीं खास। ठीक है, वैसा ही कॉपी कर लिया डिज़ाइन भी। ठीक,
अब रिजल्ट क्या हुआ कि वो जो पर्सन है जिसका साइट था वो क्या किया, डीएमसी मार दिया। मतलब गूगल में जाके वो कॉपीराइट क्लेम ठोक दिया कि हाँ ये साइट जो है मेरा कॉपी कर रहा है। गूगल क्या किया, संग सा उस साइट को गूगल से हटा दिया। अभी देखो, अभी मैं इस डोमेन को सर्च मारूंगा जो कि टॉप में रैंक कर रहा था। एक और बात कि जो ये बंदा कॉपी किया था, कॉपी करने के बाद क्या किया, अपना साइट को सिक्योर कर लिया, उससे बेटर देने का प्रयास किया और इसका जो है टॉप में रैंक कर गया। मतलब जो ओरिजिनल साइट था उसको ये बीट कर दिया, टॉप में आ गया। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? जो ओरिजिनल साइट था उसको देखा, उसका कमी क्या क्या है, उसका डिज़ाइन कॉपी कर लिया, डोमेन नेम कॉपी कर लिया और उसको बीट करके टॉप में आ गया। लेकिन जो पहले का जो ऑनर था वो तो बहुत लंबा टाइम से चला रहा है साइट, वो क्या किया, डीएमसी मार दिया कि हाँ ये साइट मेरा कॉपी कर रहा है। गूगल देखा, संग संग उसको हटा दिया। गूगल समझ गया कि हाँ यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो अभी देखो, जो उसका जो ये डोमेन नेम है जो लिया था नया वो कॉपी करने के लिए, वो डोमेन नेम में टाइप मारूंगा तो देखो क्या होता है, ये जो ओरिजिनल साइट है वही आता है, इसका साइट गायब है। और जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो है, यहाँ बता दे रहा है कि हाँ यहाँ पर डीएमसी हुआ है, 2 कंप्लेन आया है, जिसकी वजह से ये साइट जो है हट गया रिजल्ट से। 2 कंप्लेन यहाँ पर क्लिक मारोगे तो जब तो आप कंप्लेन में क्लिक मारते हो तो आपको जो है इस तरह का पेज खुल जाएगा। वहाँ पर जो है कंप्लेन क्या था वो जो डिटेल्स में आ जाता है। तो यहाँ 2 कंप्लेंट है, ठीक है, 2 कंप्लेंट है। एक तो ये प्ले स्टेशन का कंप्लेंट है जिसकी वजह से पेज से बैन होता है, डोमेन नेम नहीं, इसको हटा देते हैं। ये जो मेन जो डोमेन नेम हटा है इसके वजह से हटा है। देखो क्या लिखा गया क्लेम में, और ऑफिशियल डोमेन ये was registered in 2010. We provide technical reviews of games along with official links. We are working for 6 years now and we can verify this from the ये जो है डिटेल से बताया कि मैं इतना टाइम से काम कर रहा हूँ और आप जो है गूगल को बोल रहा है कि आप जो है वेरीफाई कर सकते हो मेरा हिस्ट्री से और जो भी हो जिसको भी ये फाइल किया डीएमसी, ठीक। और ये जो कॉपी साइट है जो कि 2019 में रजिस्टर हुआ, ये जो है हम लोग का सिमिलर है और जो विजिटर है उसको फूल करके मतलब मूर्ख बना के जो है अपने साइट पर ला रहा है और ये मैनिपुलेट करके जो है ये टॉप में रैंक कर रहा है, ठीक। समझ में क्या बोला? जो ओरिजिनल साइट का ऑनर है वो क्या किया कि इस पर डीएमसी कर दिया इस वेबसाइट पर। रीज़न क्या दिया है कि ये जो है मैं 6 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन ये जो वेबसाइट है सिर्फ 1 साल पहले ही आया है और 2019 में आया है और ये जो टॉप में रैंक कर गया है विजिटर को मिसलीड करके। इतना ही जो इनफ रीज़न रहा गूगल के लिए उसके वेबसाइट को सर्च इंजन से हटाने के लिए, ठीक है, उसकी वेबसाइट के लिए सर्च इंजन हटाने के लिए ये जो है इतना इनफ रीज़न रहा। सुना रहा है? तो ये है पंगा। ये पंगा है कि अगर आप सोचते हो किसी का कॉपी कर लोगे साइट और कॉपी करके उस पर रैंक कर लोगे तो वो सेफ़ नहीं है। वो तब तक ही सेफ है तो वो डीएमसी ना मारे। जैसे वो डीएमसी मार दिया वो गया, आपका एल लग जाएगा। जैसे वो डीएमसी मार दिया आपका एल लग जाएगा। इसीलिए आप किसी का कॉपी कर रहे हो, आप किसी का कुछ भी कॉपी कर रहे हो, कुछ भी मैटर नहीं करता, कुछ भी कॉपी कर रहे हो तो अपना उसमें यूनिकनेस होना चाहिए, उसका एक अपना पहचान होना चाहिए, आपका साइट का एक अलग डिज़ाइन होना चाहिए, ये अलग लुक हो, अलग वे से काम करे। सिमिलर दिख गया, डीएमसी मारा, एल लग जाएगा, ठीक है। गूगल का जो नया अपडेट आया है, इसमें क्या किया है गूगल, बहुत सारा सिमिलर वेबसाइट को डाउन कर रहा है कि बहुत लोग मिसयूज कर रहे थे तो बहुत सारा सिमिलर वेबसाइट डाउन हुआ है। मेरा कई सारा वेबसाइट डाउन हुआ है जो कि सिमिलर था, ठीक है। सब साइट की बात नहीं कर रहा लेकिन 90% मेरा साइट जो सिमिलर था वो डाउन हो गया है, ठीक है। अब जो है आपका यूनिक डिज़ाइन एक बड़ा फैक्टर होगा रैंकिंग में। अगर आप खासकर स्टार्ट वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट वेबसाइट में तो अभी चल रहा है, लेकिन एक कीवर्ड की बात कर रहा हूँ, एक कीवर्ड के ऊपर, किसी कीवर्ड के ऊपर मान लो कोई पुराना वेबसाइट है, ठीक, उसका डिज़ाइन है, आप उसी के ऊपर आप भी अपना डिज़ाइन दे रहे हो तो क्या हुआ कि जल्दी रैंक नहीं करेगा। गूगल का ये बोला नहीं क्लियरली कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ अपडेट में, लेकिन ये मैं ऑब्जर्व करके समझा और वही मैं 100% श्योर नहीं हूँ, 90% श्योर हूँ कि ये जो है डिज़ाइन वाला फैक्टर अब आ गया है, ठीक। तो प्रयास करोगे कि आप जिसका भी कॉपी कर रहे हो या जिससे आइडिया ले रहे हो, इंस्पायर हो रहे हो, उसके ऐसा डिज़ाइन नहीं होना चाहिए। आपका खुद का यूनिक होना चाहिए, कुछ अजब हो रहा, कुछ अलग ही होना चाहिए, ठीक है। तभी जो है आप डीएमसी से बच सकते हो। मैं सोचोगे कि कोई साइट फेमस है उसका मैं कॉपी कर लूँगा तो फिर जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ सरकारी रिजल्ट, नौकरी पे बहुत लोग काम कर रहे हैं। अगर आप जो है सरकारी रिजल्ट पर एक भाई डोमेन नेम ले लिए, बुक कर लिया, कंटेंट डाल रहे रेगुलर, अब पूरा का पूरा डिज़ाइन जो आपका सरकारी रिजल्ट जैसा ही है और जो कंटेंट डाल रहा है वो भी आप डाल दे रहे, क्या करेगा वो डीएमसी मारेगा, आपका उड़ जाएगा। वो डीएमसी मारा आपका साइट उड़ जाएगा, सच नहीं से सीधा सा बात है, कोई इफ एल्स नहीं, डायरेक्ट उड़ जाएगा। ये अवस्था है, ठीक है। ये क्या हुआ यहाँ पर कि ये जो पर्सन था वो क्या किया कि ये साइट बहुत पॉपुलर था तो उस साइट को कॉपी करने के लिए सिर्फ ट्रिपल आउट आगे लगा दिया, डैश लगा दिया, सोचा कि चलो मेरा फर्स्ट पे रैंक करेगा, कुछ कमा लेंगे। अब फर्स्ट पे रैंक किया भी, क्योंकि इस कीवर्ड के ऊपर जो लोग सर्च मारे थे इस ऑसन्स ऑफ गेम, इस पर क्या है जो ऑफिशियल साइट ही है और बाकी जो है कुछ है नहीं, और बाकी कुछ है नहीं।
जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो इसको DMC मार दिया। अगर ये जो बंदा कॉपी किया है, अगर ये डोमेन नेम में ये नहीं करता ना, अगर मान लो डोमेन नेम में कुछ और कीवर्ड यूज करता है, डोमेन नेम में डायरेक्ट वो कीवर्ड यूज नहीं करता, या फिर कुछ और थोड़ा सा नाम चेंज कर देता, जैसे कि ओशन ऑफ गेम 24/7 कर देता, तो ज़्यादा अच्छा रहता। यहाँ पर क्या है कि सिर्फ TW लगाया, डैश लगा दिया। इससे साफ समझ में आ रहा है कि ये जो है मिसलीड कर रहा है विजिटर को, जो कि एक कारण रहा है इसका जो है हटने का सचनीय से। DMC जो इजीली हो गया। अगर यही जो पर्सन है क्या करता, अगर ओशंस ऑफ गेम्स 24/7.com कर देता, या फिर गुरु कर देता, या कुछ अलग कर देता डोमेन नेम, तो क्या होता है कि इस पर DMC का जो है ना तलवार, मतलब सरतन से जुदा नहीं होता है। ठीक, ये अवस्था है। ठीक है, प्लस एक और चीज़ जो बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया है कि वो कि पूरा साइट का कॉपी कर लिया डिज़ाइन। किसी भी साइट का डिज़ाइन कभी कॉपी नहीं करना चाहिए, बहुत ही बड़ा मिस्टेक है, बहुत ही बड़ा मिस्टेक है उस कीवर्ड के ऊपर। हाँ, अगर आपका कीवर्ड अलग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो कि ये साइट है oceansofgames.com, इसका कीवर्ड है ओशंस ऑफ गेम। अब मैं काम कर रहा हूँ फ्री गेम्स पर, अलग कीवर्ड है, तो उस पर मैं कॉपी कर रहा हूँ किसी का डिज़ाइन, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, DMC नहीं आएगा, कोई नाटक ही नहीं। क्योंकि DMC कब होता है, एक कीवर्ड के ऊपर जो ऑलरेडी एक वेबसाइट है वो DMC कर सकता है जब उसके कीवर्ड पर कोई कॉम्पिटिशन देने आता है तो। लेकिन अगर आपका कीवर्ड ही अलग है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, DMC नहीं आएगा, DMC कोई देगा ही नहीं। ठीक है, सुना क्या बोल रहा हूँ। तो आप जब डोमेन नेम ले रहे हो किसी वेबसाइट को कॉपी करने के लिए, तो ध्यान देना कि उसका जो है इस तरह से कभी नहीं करोगे, TW डैश लगा के, कभी नहीं। डिज़ाइन जो है कभी भी आप किसी साइट का कॉपी नहीं करोगे इस तरह से, वरना एल लग जाएगा। ठीक, अब मान लो कि आपका साइट है, अच्छा साइट है, यूनिक साइट है, अच्छा काम कर रहा है, सब कुछ क्वालिटी अच्छा है, और आपको भय है कि मेरा कोई, आपका एक पॉपुलर ब्रांड बन गया ऑनलाइन, आपको भय लग रहा है कि मेरा कोई कॉपी कर सकता है, तो क्या करोगे। तो इसका सिंपल सा आंसर है, जो भी आपका वेबसाइट है उसका जो भी नाम है उसका जो है आप ट्रेडमार्क ले लो। ठीक है, ट्रेडमार्क रजिस्टर करने में ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ता है, आप सर्च मारो समझ में आ जाएगा। ये जाओगे आप जो है मैं तो खुद अभी हाल में ट्रेडमार्क अपना रजिस्टर किया हूँ वकील सर से, तो जो कॉस्ट पड़ा है करीब घुरा फिरा के 7,000 के आसपास जो है पड़ता है रजिस्टर करने में। ठीक है, ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन 7,000 कुछ रुपया समझ पड़ा था मुझे। कहाँ गया वकील सर, साइड गया है ना क्या, इधर है। मैं इसी से करवाया था अभी हाल में अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, वो मैं लाइव आऊँगा तो बात करूँगा। ठीक है, यहाँ पर आप आओगे आपको आइडिया हो जाएगा कितना फीस लगता है। मेरे ख्याल से 6,500-7,000 लगता है नॉर्मली कॉस्ट, जिससे आपका ट्रेडमार्क मिल जाएगा। ठीक है, मैं कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। ठीक, तो इतना में अगर क्या हुआ कि आपका जो नाम है साइट का वो क्या है कि एक रजिस्टर हो जाएगा, वो एक ट्रेडमार्क हो जाएगा। अब फिर उससे कोई मिलता जुलता ही बनाता है, मिसलीड करने का प्रयास करता है, तो आप उस पर जो है क्लेम्ड हो सकते हो, और उसको ईजिली हो जाएगा हटाना आपके लिए DMC करके। मतलब अगर आपके पास उस वेबसाइट का ट्रेडमार्क है, ठीक, और आपका कंटेंट है, ठीक है, मान लो कि वो बंदा जो है आपका कंटेंट भले कॉपी नहीं किया, डिज़ाइन कॉपी नहीं किया, लेकिन डोमेन नेम भी कॉपी कर रहा है, तो आप उस पर क्लेम्ड हो सकते हो कि ये बंदा मेरा कॉपी कर रहा है। ठीक है, और उसको जो हटाना पड़ेगा अपने डोमेन नेम से। जैसे कि गूगल है, कैनन है, एप्पल है, ये सब क्या है कि एक ट्रेडमार्क है, मतलब एक मार्क है, एक बड़ा सिंबल है, बिजनेस है, एक पहचान है। तो अगर कोई मिसयूज़ करता है, मान लो मैं ले लेता हूँ गूगल प्रोडक्ट्स.com या गूगल समथिंग.com, तो वो अलाउड नहीं है, वो DMC मारेगा, संग से हट जाएगा डोमेन नेम पूरा। ठीक है, इसीलिए अगर आप खुद से कुछ यूनिक खोल रहे हो तो आप उसका ट्रेडमार्क ले लो, ताकि जो आपका बिजनेस पूरा मतलब कॉम्पिटिशन रहे ही ना, पूरा टफ है आपके पास। ठीक है, समझ आ रहा है ना, जो कि मैं कर रहा हूँ। मैं अपने धीमे धीमे जो बड़े वेबसाइट है सबका मैं ट्रेडमार्क ले रहा हूँ, ताकि जो है कोई बंदा आकर मुझे कंपटीशन ना दे। प्लस बहुत सारे लोग हैं जो मेरा कॉपी कर रहे हैं साइट का, तो मैं देख रहा हूँ कौन कौन कॉपी कर रहा है। जैसे वो रैंक करेगा, जैसे वो रैंक करने शुरू करेगा तब DMC मारूंगा, ताकि बड़ा लॉस हो। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि रैंकिंग करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं लोग, एक्सटेंशन हो, ऐप्स हो, इधर बैकलिंग उधर बैकलिंग, अलग अलग ट्रैफिक, बहुत सारा वे से लोग रैंक करने का प्रयास करते हैं। और जब वो रैंक हो गया तब DMC मारने में क्या होता है कि उसको लगता है कि हाँ मिस्टेक किया, फिर वो नेक्स्ट टाइम से वो रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये रहा पंगा। अगर आप किसी वेबसाइट का कॉपी कर रहे हो तो सोच समझ के कॉपी करना, क्योंकि कॉपी तो आप कर लोगे, सोचोगे कि अरे रैंक हो जाएगा, रैंक हो भी जाएगा, लेकिन वो स्टेबल नहीं है, कभी भी DMC आएगा उठ जाएगा। जैसे कि देखो एक और जब दिखाता हूँ सरकारी रिजल्ट्स। ठीक, अब देखो ये जो है सरकारी रिजल्ट्स है, इसका सच वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन समस्या बस इसका यही है कि ये क्या है कि बहुत ही कॉमन वर्ड हो गया सरकारी रिजल्ट, तो इसमें ट्रेडमार्क मिलना मुझे नहीं लग रहा है कि आसान होगा। ट्राई मार्क देख सकते हो, लेकिन अगर ट्रेडमार्क मिल जाता है इसमें तो बहुत ही गजब का है,
फिर क्या है कि ये जो है तो आपका जो है ये आपका हो गया पहचान। और फिर ये लोग जो है यूज नहीं कर पाएंगे अपने में। या फिर अगर आपका वेबसाइट का नाम ही है sarkariresult.com, तो आप जो है डायरेक्ट sarkariresult.com नाम से जो है आप ट्रेडमार्क ले सकते हो। इस नाम पर जो है आराम से मिल जाएगा, क्योंकि आप जो है एक यूनिक हो गया ये, तो आपको आराम से मिल जाएगा। जब एक बार ट्रेडमार्क मिल गया तो कोई भी जो पर्सन है जो इससे मिसलीड करता है इस डोमेन नेम से, तो वो जो है उस पर आप एक्शन ले सकते हो, उसको उठा सकते हो। तो यहाँ पर वो क्या है, मिसलीडिंग हो रहा है यहाँ पर। अगर मान लो कि ये ऑनर जो है साइट का, ये अगर ये पहले से ट्रेडमार्क ले लिया होता sarkariresults.com नाम पर, तो फिर ये जो बंदा आया है sarkariresult.com.co, ये नहीं आ पाता, उस पर वो क्लेम ठोकता, वो गैप हो जाता। ठीक है, उस पर वो क्लेम ठोकता, गैप हो जाता। ऐसे काम करता है इंटरनेट वर्ल्ड। ठीक, यहाँ पर भी होता है, कॉपी होता है, प्रोटेक्शन होता है। तो अगर आपका साइट चल रहा है तो अच्छा है कि आप प्रोटेक्शन ले लो, मतलब ट्रेडमार्क ले लो उसका, मतलब उसको रजिस्टर कर लो, उसका जो नाम है उसको रजिस्टर कर लो अपने नाम पर। कुछ नहीं लगता, सिर्फ आपका आधार कार्ड लगे या कोई भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स लगे, या रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब रहा यार। साइट किसी का कॉपी करना है, सोच समझ के कॉपी करना है। और कॉपी करते हो सोचोगे कि इनकम आता रहेगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है, एल लग जाएगा, अब बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसे कॉपी कर रहे हो तो मैं बोलूँगा कि उसमें ज़्यादा खर्चा मत करना। ठीक, क्योंकि उसमें रिस्क फैक्टर है। आप बहुत मेहनत किए, बहुत ज़्यादा खर्चा किए, फिर देखो कि रैंक होने लगा, कोई डीएमसी मार दिया। जैसे कि मेरा क्या वैसा कीवर्ड जो लोग काम कर रहे हैं, अब मैं सब डीएमसी मारूंगा तो सबका लॉस हो जाएगा। ठीक, ऐसा होता ही, मेरे ऊपर डीएमसी हुआ, क्योंकि मैं भी किसी का कॉपी कर रहा था, वो डीएमसी मार दिया। 2 साल मुझे बंद करना पड़ा है हाल में, 2 साइट, थोड़ा सा कंटेंट कॉपी था, बस डीएमसी मार दिया, हटिया कंटेंट। ठीक है, अभी लाइव आऊँगा, बात करूँगा।